विभक्त मोदी का तांडव रूप आज पूरे देश ने नहीं बल्कि दुनिया ने देखा। कभी किसी ने मोदी का ऐसा रौद्र रूप नहीं देखा होगा। मोदी 3.0 का इतना भयंकर स्वरूप देखकर पाकिस्तान हिल गया। मोदी का ऐसा स्वरूप देखकर आसिम मुनीर घबरा गया। पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी ऐसा दहाड़े कि पाकिस्तान हिल गया। मोदी ने क्या कहा, एक एक शब्द आपको बताऊंगी, इसीलिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के फेल्ड जनरल से फील्ड मार्शल बने आसिफ मुनीर को ऐसी चेतावनी दी कि पूरा पाकिस्तान कांप उठा। संदेश केवल पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जिहादियों के लिए नहीं था, बल्कि ये पाकिस्तान की सरकार के लिए भी था और हमारे देश के अंदर कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थित उन लोगों के लिए भी था जो भारत की सेना के अदम्य शौर्य साहस पर सवाल उठा रहे थे। मोदी ने साफ साफ पाकिस्तान को यह आखिरी चेतावनी दे दी कि अगर भारत पर उन्होंने अपनी नापाक निगाहें डालने की गलती भी की तो भारत की सेना पाकिस्तान का वो हाल करेगी कि अगले हजारों वर्ष तक पाकिस्तान अपनी बदनीयती का रोना रोता रहेगा। मोदी ने साफ साफ कह दिया कि भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरने वाला। मोदी की यह दहाड़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के उस बयान का जवाब भी है कि वो भारत के खिलाफ युद्ध के लिए अपनी सेना को फिर से तैयार कर रहा है। मोदी के इस भाषण को सुनने के बाद आसिम मुनीर सपने में भी भारत के खिलाफ कुछ करने से पहले लाख बार सोचेगा, क्योंकि खुद मोदी का कहना है कि ये नया भारत है, ये नए भारत के न्याय का नया स्वरूप है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित किया। देश को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए की परियोजना अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन और लोकार्पण किया, लेकिन पाकिस्तानी सीमा से सटे बीकानेर से उन्होंने पाकिस्तान को अब तक का सबसे कठोर संदेश दिया। मोदी ने कहा, 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खड़े उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। आपको याद होगा, ये उन्होंने नहीं कहा, मैं बता रही हूं कि क्या हुआ था जब भारत ने 9 ठिकानों पर हमला किया पाकिस्तान के। सिर्फ 22 मिनट का ही वक्त लगा था। वाकई बात है। देखिए कितना गहराई से हर चीज की मॉनिटरिंग की जाती है, जोड़ा जाता है, समझा जाता है। और सिर्फ ये वजह नहीं कि बदला भावनाएं जुड़ी हुई थी, तभी नाम ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को गुनहगारों ने यह हिम्मत की तो 22 मिनट में उनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। आगे क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, दुनिया और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। साथियों, यह संयोग ही है कि 5 साल पहले जब बालाकोट पे देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही सीमा पर हुई थी। वीर भूमि को ही ये तप है कि ऐसा संयोग बन जाता है। इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद मेरी पहली जनसभा फिर यहां वीर भूमि पर राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर बीकानेर में आप सभी के बीच हो रही है। साथियों, एयर स्ट्राइक के बाद मैं जब चूरू गया था तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है,
जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में दुबके पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं है, ये नया का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया है प्रहार। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेंगी और शर्तें भी हमारी होंगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ भपकियों से भारत डरने वाला नहीं। तीसरा, हम आतंक के आकाओं को और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। इसमें सभी दलों के लोग शामिल हैं। जाने माने राजनीतिक विदेशी मामलों के जानकार। पाकिस्तान का पूरा चेहरा अब दुनिया को दिखाया जाएगा। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है, पाकिस्तान को बार बार मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया। आजादी के बाद पिछले कई दशकों से यही चला आ रहा था। पाकिस्तान आतंक फैलाता था, निर्दोष लोगों की हत्याएं करता था, भारत में डर का माहौल बनाता था। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तानकर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। सोचिए, आपने इससे पहले क्या कभी किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी देश के, हमारे देश की छोड़ दीजिए, किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से दुश्मन देश को ललकारते हुए सुना था? क्योंकि हम कर पा रहे हैं, हम समर्थ हैं, हम बात नहीं कर रहे, हमने करके दिखाया है। पाकिस्तान घुटनों पे आ गया था, भारत ने जो स्थिति कर दी। और इस बार तो हम घर में घुसे भी नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने अपने घर से ही उनके अड्डों को उड़ा दिया। और उसके बाद स्थिति ये कि जब पाकिस्तान ने जवाब देने की कोशिश की तो उनके एयरबेस उड़ा दिए गए। पाकिस्तान डर गया, घुटनों पे आ गया, माफी मांगने लगा कि अब ये बंद होना चाहिए हमला। उसके बाद भारत ने उसकी बात मानी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की सेना कीमत चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। दिल्ली से यहां जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरे, तो पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर में नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहीं से कुछ दूरी पर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है, पता नहीं कब खुलेगा, आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक होगी, साफ कर दिया है। अगर बात होगी, फिर से कहा नरेंद्र मोदी ने कि अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर होगी। अगर बात होगी तो आतंकियों पर बात होगी। पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना अगर जारी रखा तो उसे पाई पाई के लिए मुहताज होना पड़ेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती। दुनिया को भी संदेश दिया है कि आप ज्यादा चौधरी मत बनिए। अगर कोई हमारी तरफ टेढ़ी आंख करेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। अब वो भारत नहीं है कि कोई टेढ़ी आंख से देखे तो हम आंख झुका ले, क्योंकि हम किसी को आंख दिखाते नहीं। लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा तो वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। यही नया भारत है और ये मोदी का भारत है। जो लोग पूछते हैं क्या बदला है 2014 से 2025 में, उसके पहले के भारत में और अब के भारत में, तो ये बदला है कि अब हमारा प्रधानमंत्री सेना को नहीं बल्कि बॉर्डर पर खड़े होकर वो देश को बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान को ललकारा जा सकता है। और सिर्फ मुंह जबानी नहीं, सिर्फ जबानी जबा खर्च नहीं, बल्कि हमारी सेनाएं वो करके दिखाती हैं। और क्यों? क्योंकि
जो हमारी पॉलिटिकल विल है वो स्ट्रांग है। पॉलिटिकल विल अगर स्ट्रांग होती है तभी ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो शर्म आनी चाहिए। जो 1971 में अगर युद्ध जीता जाता है तो वो क्रेडिट जाता है इंदिरा गांधी को, लेकिन अगर 2025 में पाकिस्तान को घुटने पर ला देता है भारत तो वो क्रेडिट मोदी को नहीं जाएगा, वो सिर्फ सेना को जाएगा। क्यों? उस वक्त क्या आपने क्रेडिट पूरा सेना को दिया था? सेना का क्रेडिट होता है, सेना ही लड़ती है। ना इंदिरा गांधी लड़ने गई थी ना मोदी लड़ने गए। लेकिन पॉलिटिकल विल होती है, सेना को फैसले लेने की आजादी दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि आप करिए कार्रवाई, हम आपके पीछे खड़े हैं और हम मजबूती से आपके साथ हैं। जो जरूरत होगी, जैसी जरूरत होगी, सब दिया जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो सेनाएं पराक्रम, शौर्य और अदम्य साहस का परिचय देती हैं, जो हमारी सेना हमेशा देती रही है। लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल पावर की कमी रही है। लेकिन अब ये बदला हुआ भारत है, ये मजबूत भारत है जो ढूंढकर कोने कोने में जाकर मारता है, और ऐसा मारता है कि फिर खड़े होने में बरसों बरस लग जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।